बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम। ओम शांति। आज हम बाबा की 6 दिसंबर 2025 की साकार मुरली सुनेंगे। प्यारे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। बाबा क्या कहें कि बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम अपने को क्या समझो, आत्मा। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे ना तो निर्भय बन जाएंगे। जो भय आता है ना, बाबा कहते हैं भय का भूत होता है। इसीलिए कहा बच्चे जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, निर्भय बन जाएंगे। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने क्या कहा? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है। आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे? नीचे आई का मतलब कलाएं कम हो गई, गिरती कला में आई है ना, तो इसका कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली, है ना। बाबा कहते हैं नीचे कैसे गिरी, कलाएं कमती होती गई, दे अभिमान, कठपुतली। बाबा ने कहा उत्तर में कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने, और अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे ऊपर? जब तक हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत क्या है? चाबी है ऊपर जाने की। इसलिए श्रीमत की चाबी लगाओ तो तुम बच्चे ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, गीत क्या है आज का? महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको सल ईश्वर मत देवे। सल माना भगवान तुमको अच्छी बुद्धि देवे, अच्छी मत देवे, अक्ल देवे, यही बोलते हैं ना। बेचारों को तो यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। किसको? जो बोलता है कि भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, सच्ची मत दे, वो स्वयं ही नहीं जानता कि वास्तव में भगवान आकर सचमुच में मत देते हैं, और अभी तुम बच्चों को ईश्वर की मत मिल रही है। अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी प्रैक्टिकल में भगवान बाप स्वयं आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। और अभी तुम समझते हो कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंची मत दे रहे हैं, हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। क्या गाई है? एक ओमकार, कर्ता पुरुष, निर्भय। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना,
बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। क्या कहते शिव बाबा कि बच्चे निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं, तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी है, कौन देते हैं? तो यह बातें गीता में तो है नहीं, और अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बाबा कहते हैं कि यह जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरुषोत्तम बनने का जो मेला है, यह संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं, हम आत्मा हैं। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। क्या कहते शिव बाबा कि हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। बाबा कहते खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम नहीं करेगा। करेगा क्या? काम तो नहीं करेगा, तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा ही हो जाएगा। तो आत्मा भी चैतन्य चाबी है, और यह अविनाशी है, अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। किसको देखता हूँ? आत्मा को। तो आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। किनको? ब्रह्मा बाप को अविनाशी चाबी मिली हुई है। 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता ही रहता है। तो यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, और अभी तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। क्या कहते शिव बाबा कि अभी तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बाबा कहते हैं कि बैटरी खाली होती है तो फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। तो बैटरी खाली होती है तो लाइट ख़त्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना बाबा ने कहा कि अब फिर बाप आए हैं, अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि पावर नहीं है तो मनुष्य देखो कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं कि मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। और अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, बाबा कहते तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिशल हो, ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं, वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं कि चढ़ती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही
जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो, जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाबा कहते बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी ना भी हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। जैसे कोई योग कराने के लिए बैठता है ना, तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा टाइम कोई दूसरा सामने बैठ भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को खुद मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी, तो यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना ज़रूर है कि किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। तो बाप की श्रीमत नहीं मानते, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। बाप कहते हैं कि मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज़ कोई होती नहीं, वहाँ यह ज्ञान ही नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। बाबा ने कहा कि जिनका यादगार फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, तो जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तो तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत सॉरी बाबा, तुम बच्चों को ही यह श्रीमत अर्थात श्रीमत ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा शतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं कि तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते ही नहीं है। बाप ने समझाया है कि अब तुमको स्मृति आई है ना, हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। तो यह बाप बैठ समझाते हैं कि अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की धर्म मैं स्थापन करता हूँ, और अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किस में नापास? बाबा ने कहा किस में नापास होते हैं? योग में। तो योग में अगर नापास हुए तो क्या बन जाएंगे? चंद्रवंशी। तो ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्कर लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं, और अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक ही बार मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्होंने ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाबा ने कहा जरूर उन्होंने ईश्वरीय मत मिली थी, उसके आगे तो हुआ संगम युग। तो बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कि कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना,
वह है जड़। तो बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं, उच्च ते उच्च भगवान की उच्च मत मिलती है, जिससे तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास कोई जब आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? बाबा ने कहा तो किसके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो। बाबा ने कहा इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना, तो शरीर बिगर आत्मा तो कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई न कोई बाबा ने कहा फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म बतन में बैठ दिखाया है। तो बाबा समझाते हैं कि तो यह सब साक्षात्कार की बातें हैं, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। कहाँ? जहाँ पर उसकी रचना है, इस साकार सृष्टि पर। तो पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल में समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई को समझा नहीं सकते, श्रीमत को उठाते नहीं, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं कि वह क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। तो जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने में भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिनसे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। और अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं कि यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विस एबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबर वार तो बैठते ही हैं, यहाँ तो नंबर वार नहीं बैठाते हैं। उन स्कूलों में तो नंबर वार बैठते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा किसी को नंबर वार नहीं बिठाते। नहीं तो क्या होगा, फंक हो जाएंगे। फंक माना नाराज़ हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना कि सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबर वार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम और यह है दुख धाम। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही उच्च पद मिल सकता है। बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। हाँ, पूरी ड्यूटी ना करो, एक दिन आधी ड्यूटी करो और आधी ड्यूटी पर बाबा की सर्विस करो। तो हाफ पे पर जाओ, सर्विस करो। जो बाबा की दिल पर, बाबा कहते हैं जो बाबा की दिल पर सुताउसी तक पर बैठते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। शिव बाबा के दिल पर कौन बैठेगा? जो बाबा के दिल पर बैठे। कौन? ब्रह्मा बाबा के, है ना। बाबा कहते हैं ना शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो हर बात पहले किससे जाती गुजरते हुए? ब्रह्मा बाबा से। इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि बच्चे बाबा के दिल पर सो ताऊसी तख्त पर बैठेंगे, ताऊ जी के तख्त पर, तभी तो बैठेंगे ना। पहले तो बाप है फिर ताऊ है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते तो हैं, सर्विस नहीं करते, तो फिर पद भी कम हो जाएगा ना। भले आप समर्पित हो गए हो, लेकिन बाबा की याद और सेवा तो करते ही नहीं हो, तो फिर पद कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। तो ऐसा कभी सुना क्या? यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से।
अथवा पढ़ाई से राजा स्थापन होती है? ऐसा भी कभी सुना? बाबा ने कहा या कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर में बाबा कहते जन्म ले सकते हैं। अगर अच्छा दान पुण्य करेंगे तो राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। पर राजा तो पढ़ाई से बनेंगे। बाकी पढ़ाई तो राजाई से ही, मतलब पढ़ाई से ही राजाई पद पाएंगे। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा, किसको पता भी नहीं। आप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है। ऊपर माना ऊंची स्थिति में जाना, ऊंची स्टेज में जाना, ऊंचे पद पे जाना है। मतलब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको ऊपर जाना है बहुत ईजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। हाँ, जो अगर अच्छी रीति पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। भरी ढोएंगे माना उनकी सेवा करेंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं हैं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम निशान ही नहीं होता। क्या कहते शिव बाबा कि सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। या यहाँ ही बाप समझाते हैं। और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तो यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। निराकार भगवान कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करती हूँ। अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अविचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। तो यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ अर्थात लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। क्या बोला शिव बाबा ने कि नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है तो वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, फिर शिव बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार देखो। आज बाबा ने क्या सार में बोला कि बच्चे बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। दूसरा बाबा ने कहा अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया। बाबा ने वरदान में क्या कहा कि दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की
स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्तात्मा भव। बाबा कहते हैं कि सदा एक लक्ष्य हो कि मैं दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। हमें दाता का बच्चा बन सर्वात्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नज़र रहे। वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नज़र रहे। वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी रिश्ती दिल ले गई।